मृतक मनोरमा देवी के बेटा के साढ़ू के लड़का ने महज 5 कट्ठा जमीन के लिए कर दी थी हत्या। पटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाग 30 तारीख को सुबह 60 वर्षीय वृद्ध महिला की कर दी गई थी हत्या, जिसका खुलासा सिटी एसपी ईस्ट भरत सोनी द्वारा कर दी गई। विक्रम में 5 कट्ठा जमीन को हड़पने के लिए करीबी रिश्तेदार अमित कुमार ने रची थी साजिश। अमित कुमार उर्फ बिट्टू ने ही समस्तीपुर के दलसी सराय से 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर को 3 लाख सुपारी देकर मनोरमा देवी की हत्या कराई थी, लेकिन सुपारी की रकम देने से पहले ही अमित राजू बिट्टू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेटी पूनम को जमीन ट्रांसफर करने जा रही थी मनोरमा देवी, यह बात अमित को खटकने लगा। यही कारण रहा है कि बेटा संजय यादव के साढ़ू के लड़के अमित उर्फ बिट्टू ने कॉन्ट्रैक्ट किलर के द्वारा मनोरमा देवी की कराई थी हत्या। अमित मूल रूप से विक्रम थाना के सरबितपुर का रहने वाला है, जो कि मृतक मनोरमा देवी के बेटा संजय यादव के साढ़ू के लड़का है, हत्या का आरोपी। पुलिस प्रशासन द्वारा मिली जानकारी में बताया जा रहा है कि मनोरमा देवी के बेटा संजय यादव का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो अमित ही संजय यादव अपने मौसा का वर्षों से सेवा करते आ रहा है। गोपालपुर थाना अध्यक्ष जावेद अहमद खान सिटी एसपी ईस्ट ने खुलासा करते हुए कहा कि अमित मनोरमा देवी की हत्या करने के बाद सारी जमीन उसके नाम पर हो जाएगी, उसके बाद जमीन बेचकर बिजनेस कर सकेगा। मनोरमा देवी के पति नन्नू राय की 2019 में हुई थी हत्या, इसकी भी जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, कल सुबह 9 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि गोपालपुर थाना अंतर्गत इलाहीबाग में एक 60 वर्षीय जो एक महिला थी मनोरमा देवी, उनकी 3 अज्ञात अपराधकर्मी आए थे उनके साथ, फिर उन्होंने गोलीबारी की घटना घटित की जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम बनाई गई एसडीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में, जिसमें एसएचओ गोपालपुर, एडिशनल एसएचओ गोपालपुर और जो पीएसआई थे गोपालपुर के राम बाबू और उसके अलावा एक पीएसआई और थे, उन सभी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसमें जो मानवीय हमको सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर काम किया गया, जिसमें पता चला कि जो मनोरमा देवी है उनका विक्रम थाना अंतर्गत उनके पास 5 बीघा जमीन है और उसी जमीन को लेके जो है उनकी मनोरमा देवी की पुत्रियां भी है और एक उनका पुत्र है जो कि दिमागी रूप से इतने एक्टिव नहीं है, इतने होशियार नहीं है, तो उनकी देख रेख जो है उनका भगना जो है, उनका भांजा जो है वो करता है। तो जो इसमें एक अभियुक्त इसमें जो पकड़ाए गए अमित राजू बिट्टू, जो कि इसके मेन षड्यंत्रकारी और मुख्य कर्ता धर्ता थे, उनका जो है जो मृतिका है उनका बेटा इनका मौसा लगता है और ये अपने मौसा की जो है पूरी देख रेख करते हैं। तो इनकी प्लानिंग ये थी, इनको डर था कि जो मनोरमा देवी है वो अपनी संपत्ति अपनी बेटियों के नाम कर देगी और बेटे के नाम नहीं करेगी, और तो इनका यह था कि मनोरमा देवी की हत्या से जो संपत्ति जो है वो 5 बीघा जमीन जो है वो इनके मौसा के नाम पे हो जाए। और मौसा का क्योंकि देख रहा ये कर रहे थे, मौसा को सिर्फ 2 बच्चियां हैं, तो इनका ये षड्यंत्र था कि उससे फिर जो है वो जमीन हम ले लेंगे और वहां पे जो इनको इसको अपना बिजनेस करना था बिजनेस करेंगे। इसके द्वारा जो शूटर जो है वो समस्तीपुर से इसके जो कांटेक्ट में थे पहले, तो वो समस्तीपुर से जो है वो शूटर जो है इन्होंने बुलाए थे। 3 उसमें लड़के थे जिनकी भी पहचान जो है हमारी टीम के द्वारा कर ली गई है। इसके अलावा जो इसने अपने जो घटना को अंजाम देने की पूरी जो है इसने कन्फेस किया है। इसका कहना था घटना घटित होने के पश्चात जो है इसको 3 लाख रुपए जो है वो शूटर्स को देता, लेकिन ये कामयाब उसमें नहीं हो पाया। उससे पहले ही हमारी टीम ने इस कांड का जो है उद्भेदन कर लिया। तो मृतिका है उनके पति की हत्या नौबतपुर में हुई थी, 19 में हुई थी, 2019 में। उस केस का डिटेल हम लोग ले रहे हैं कि किस कारणवश हुई थी और क्या उसमें था, तो उसका भी हमने जो है उसका रिकॉर्ड जो है प्राप्त करके हम इस इन्वेस्टिगेशन में इसको लेके आएंगे।